आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की कृपा से घर में 9 निध 12 सिद्ध हो जाती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कार्तिक माह श्री हरि विष्णु जी का प्रिय माह है। इस माह में श्री हरि के प्रति नियम पूर्वक किए जाने वाला कोई भी जप, तप, व्रत, कथा, कहानियों का श्रवण, कार्तिक महात्म का श्रवण, स्नान, दान, दीपदान, तुलसी जी की पूजा आदि कार्य विशेष फलों को देने वाले होते हैं। बंधुओं, कार्तिक माह बहुत ही पुण्यकारी माह है, इसलिए इसे यूं ही न जाने दें। आप अपने समय व सुविधा के अनुसार जो नियम अपना सकें उसे अपनाएं और श्री हरि की प्रियता को पाएं। आज मैं आपको बंधुओं, आज ही नहीं, मैं आपको पूरे माह श्री हरि की कथा कहानियाँ जो कि कार्तिक माह में सुनी जाती हैं सुनाने का प्रयास करूँगी, यदि श्री हरि की कृपा मुझ पर बनी रही तो। आइए आज सुनते हैं कार्तिक माह की प्रथम कहानी। कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों श्री हरि विष्णु जी के भक्त थे। भगवान की पूजा पाठ करते, व्रत नियम करते, प्रत्येक वर्ष आने वाला कार्तिक माह का स्नान करते, जप तप दान व्रत करते। उनके जीवन में बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, परंतु उसे भी हरि इच्छा मानकर उन दोनों ने सब्र कर लिया था और प्रभु भक्ति में अपना समय बिताते थे। ऐसे जीवन व्यतीत होते होते अब उनकी आयु भी हो चली थी, फिर भी वह पूरे नियम पूर्वक व्रत आदि का पालन करते थे। ऐसे ही एक समय कार्तिक का महीना आ गया और उन दोनों ने कार्तिक स्नान का नियम ले लिया। सुबह 4 बजे उठते और 7 कोस की दूरी पर स्थित गंगा यमुना में स्नान के लिए जाते। स्नान पूजा पाठ कर जब वह घर लौटते तो ब्राह्मणी बहुत अधिक थक जाती। एक दिन उसने ब्राह्मण से कहा, काश ठाकुर जी ने हमें एक बेटा दे दिया होता तो उसका ब्याह कर देते, बहू आ जाती और जब हम कार्तिक स्नान कर घर लौटते तो भोजन बना मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणी, आज तो तूने बहुत बड़ी बात कह दी। चल, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ऐसा कर, एक पोटली में मुझे आटा बांध कर दे दे और उसमें कुछ सोने की अशर्फी डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मण लेकर चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण यमुना जी के किनारे पहुंच गया। वहां उसने देखा कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही हैं। ब्राह्मण ने देखा, जब वह खेल कर थक गई तो अपने अपने बनाए मिट्टी के घर तोड़ने लगी, लेकिन उनमें से एक लड़की ने कहा, नहीं, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे रहने के लिए घर चाहिए।
ब्राह्मण को वह लड़की भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह एक समझदार लड़की है, यह अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाएगी। यह सोच ब्राह्मण उसके पीछे पीछे हो लिया और जब वह अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण ने उसे आवाज़ देकर कहा, बेटी, मैं एक राहगीर हूँ, भूखा हूँ, मेरे पास आटा है, क्या तुम्हारी माँ मेरे लिए 4 रोटी बना देगी? लड़की बोली, बाबा, मेरी माँ वैसे ही आपको रोटी बना देगी, आटे की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, नहीं बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है और मैंने किसी के घर का अन्न ग्रहण ना करने का नियम ले रखा है। मेरा ये आटा अपनी माँ को दे दो और कह दो इसे छानकर मेरे लिए रोटी बना दे। लड़की ने कहा, अच्छी बात है बाबा। लड़की ने आटा अपनी माँ को ले जाकर दिया और कहा, एक बाबा बाहर बैठा है, ये उसका आटा है, इसे छानकर उसके लिए रोटी बना दो। अब जब उस लड़की की माँ ने आटा छाना तो उसमें अशर्फी निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी अशर्फी है उसके घर में कितनी होगी। जब वह रोटी बनाकर उस ब्राह्मण के पास लाई तो पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे एक लड़का है जो कि काशी जी पढ़ने गया हुआ है। मैं उसके ब्याह के लिए लड़की खोजने निकला हूँ और एक समझदार लड़की की तलाश में हूँ। और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी लड़की बहुत भा गई है। अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से मैं तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ भी यही चाहती थी। उसने कहा, अच्छी बात है। फिर वह ब्राह्मण उस लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आया और बोला, ब्राह्मणी, दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की बात सुन ब्राह्मणी बड़बड़ाते हुए बोली, दुनिया तो बोली मारती थी, अब तुम भी मारो, हमारे तो बेटा ही नहीं है, बहू कहाँ से आएगी? ऐसे बड़बड़ करते ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने बहू खड़ी है। ब्राह्मणी बड़ी खुश हुई और आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी सुबह उठ कार्तिक नहाने 7 कोस जाते तो बहू घर का सारा काम करती, भोजन बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह वह दोनों अपना नियम निभाते और बहू को बहुत लाड़ चाव से रखते। एक दिन ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, देख बेटी, एक तो चूल्हे की आंच ना बुझने देना, दूसरे मटके का पानी न खत्म होने देना। बहू ने कहा, ठीक है। एक दिन वह दोनों तो कार्तिक स्नान के लिए गए हुए थे और पीछे से चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और पड़ोसन से बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, हमारे चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे से गंगा यमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने उससे कहा, तू तो पागल है जो यहाँ रह रही है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, इनके तो 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, नहीं, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। पड़ोसन बोली, तुझसे ये झूठ बोलते हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। पड़ोसन की बात सुनकर वह बोली, अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तब पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी बनाकर रख दो, दाल में नमक ही नमक कर दो और खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में मार दो। और आज जब वो आए तो उनसे सीधे मुंह बात ना करना।
बहू पड़ोसन के सिखावे में आ गई और उसने ऐसा ही किया। जब सास ससुर स्नान पूजा पाठ कर घर आए तो बहू ने आज उनका ना तो आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े लिए और ना ही ढंग से उनसे बोली। बस जो जला भुना भोजन था वो लगा दिया। भोजन देख सास ने कहा, बहू ये क्या, ये तो जली भुनी रोटी है, अनूठी दाल है, आज ऐसा भोजन क्यों बनाया। सास की बात सुनकर बहू ने कहा, सासू जी यही खा लो, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी ही रहना है। बहू का ऐसा बर्ताव देख सास को समझते देर ना लगी कि बहू को आज पड़ोसन की सीख लग गई है। अगले दिन सुबह सुबह सास ससुर के उठने से पहले ही बहू उठ गई और भागी भागी पड़ोसन के पास गई और बोली, अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारे घर में 7 कमरे हैं, आज जब तुम्हारे सास ससुर गंगा स्नान को जाने लगे तो उनसे 7 कमरों की चाबी मांग लेना। वह बोली ठीक है और घर आ गई। सास ससुर जब स्नान के लिए जाने लगे तो बहू जिद पकड़ कर बैठ गई कि आज बाद में स्नान के लिए जाना, पहले मुझे 7 कमरों के तालों की चाबी दे दो। बहू की बात सुनकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, इसे चाबी दे दो, जो कुछ है वो आज भी इसका है और कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। ऐसा सुनकर सास ने बहू को चाबी दे दी और स्नान के लिए चली गई। उनके जाने के बाद बहू ने एक एक करके सारे कमरे खोले। किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, सब अटूट भंडार से भरे पड़े हैं। जब उसने 7वां कमरा खोला तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला और अनेकों देवी देवता विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही है और उसके किनारे एक लड़का बैठा माला जप रहा है। उसे देख बहू ने पूछा, तुम कौन। वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, अब तू ये दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आए तब इसे खोलना। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और आज उसने 36 प्रकार के पकवान बनाए, सुंदर सुंदर कपड़े गहने पहने और जब सास ससुर आए तो बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, उन्हें अच्छे से भोजन करवाया। बहू को खुश देखकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, बहू को आज धन मिल गया है इसलिए खुश है। रात को जब बहू सास के पैर दबाने लगी तो बोली, आप कार्तिक स्नान के लिए यहाँ से 7 कोस दूर गंगा यमुना में जाते हो, थक जाते हो, घर में ही स्नान कर लिया करो। उसकी बात सुनकर सास ने कहा, पागल हो गई है क्या, कोई घर में भी गंगा यमुना बहती है जो घर में नहा लें। बहू बोली, हाँ माँ जी, घर में भी गंगा यमुना बहती है, चलो मैं दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वह सास को साथ लेकर गई और 7वां कमरा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसा जी का बिड़ला, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर और अनेकों देवी देवता विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही है और गंगा यमुना के किनारे एक लड़का बैठा माला जप रहा है। उसे देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तू कौन। वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। वह बोली, तू कहाँ से आया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे कार्तिक के ठाकुर जी ने भेजा है। लड़के की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, तूने मुझे माँ कहा, मेरे ठाकुर जी ने तुझे भेजा, मैंने मान लिया,
पर ये दुनिया कैसे जानेगी, मेरा पति कैसे जानेगा, देवरानी जेठानी कैसे जानेंगी, अगर पड़ोसन कैसे जानेंगी कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूँ। ब्राह्मणी ने सारी बात ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, सबके सामने बहू और बेटा खड़े हों इस पार, ब्राह्मणी खड़ी हो उस पार, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से बहू बेटे का गठ जोड़ा बंधे, तो जानो कि यह ब्राह्मणी का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठ जोड़ा बन गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। सब जान गए कि ये ब्राह्मणी का ही बेटा है। ठाकुर जी की कृपा से ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा मिल गए। घर में 9 निध 12 सिद्ध हो गई। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को बेटा दिया, 9 निध 12 सिद्ध दी, वैसी सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर खुशियों से भरपूर करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।